फिर बरकतें क्यों थी तो सुन प्यारे, बरकतों की वजह सिर्फ ये थी कि हमारी माँ जब रोटी बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा गूंथती थी, और जब आटा गूंथती थी दरवाजे पे परिंदे चू चू करते थे। वो आटे के कुस्कोलियां बना करके पहले परिंदों को खिलाती थी। जब परिंदों का पेट भर जाता था दुआएं दे के उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम हमारे दस्तरखान पर इस बाद में आता था, परिंदे पहले खा जाया करते थे। कोई आदमी रोटी डालने के लिए तैयार नहीं, हम इतने एडवांस हो गए हैं कि बचे खाने को फ्रिज में रख के सड़ा करके 4 दिन के बाद कूड़े पे फेंक देते हैं। क्या चला जाएगा अगर बचा खाना कुत्तों के मुंह में चला जाए? परिंदे खा ले, उसे सड़ा मत, अल्लाह की मखलूक को खिला दे। अगर तू फ्रिज में रखेगा सड़ के गंदगी बनेगा, अल्लाह की मखलूक खाएगी और रिस्क तेरे उसके हलक से उतरेगा, तू अपन के अर्शों पे चला जाएगा। जान देता मौसम कोई फर्क नहीं पड़ता। यार की मिसकाल आ जाए ना, खाना छोड़ के बंदा कूद जाता है। अम्मा कहती बेटे रोटी छोड़ के नहीं जाता। माएँ तो माएँ होती है ना, बेटा अगर दस्तरखान से उठने लगे ना तो माँ कहती बेटे खाना छोड़ के जा, खाना खा जा। खाना माँ मेरे दोस्त का मैसेज आया है, वो चौक में खड़ा, यार बता तो सही दोस्त तुझे चुराए पे खड़े होके मिस कॉल कर दे, तू खाना छोड़ के चला जाता है, फिर तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रोज फजर में आवाज दी जाती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर तेरे ऊपर जू नहीं रिंगती है। हो क्या गया है हमें, हम जा किस रविश पे रहे हैं। 5 मरतबा बुलाया जाता मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, खुले तौर पे कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कोई मस्जिद में कामयाबी के लिए नहीं जा रहा है। अगर कोई आके प्रोपेगंडा कर दे कि फला मिट्टी दे देना चुटकी भर उठा के बंदा माला माल हो जाता है, तो जाके नाक रगड़ते हो, घुटना रगड़ते हो। याद रखिएगा जो खुदा के आगे नहीं झुकता है उसे हर चौखट पे जलील होना पड़ता है। जो रब से नहीं मांगता है उसे हर दर पे भीख मांगनी पड़ती है। खुदा की कसम अगर सबसे छुटकारा चाहते हो रब की बारगाह में आ जाओ, 5 मरतबा सर झुकाओ, चोली फैलाओ। वो तो ये कहता है चोली फैलाना तेरा काम है, 7 पुश्तों तक दे देना तेरे खुदा का काम है। मांगेंगे इंशाअल्लाह खुदा से। मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह से, मांगेंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे। कसम खा के कहता हूँ 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, किसी की डोरी की जरूरत नहीं सकती है। कह रहा ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रह क्या गया मगर झोली फैलाना आवाज आती। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही लगे, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मैं ना मेरे जैसा 4 तकरीरें करके सोचता जी जन्नती हो गया। इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कितनी भूले तो नहीं है ना अभी आला हज़रत को? कितनी किताबें, जोर से कितनी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है। हाँ, और लाखों शेर लिखे हुजूर की नात में। और आला हज़रत को साशिक तो कहा जाता है जिसने ख्वाब में नहीं, जागते हुए बरेली में नहीं मदीने में रह के अपने सर की आंखों से मुस्तफा का जलवा देखा। बंदा काबा देखते आके कहता मेरा एहतराम करो, मैंने काबा देखा है। उस अहमद रजा की इज्जतों का कौन मुकाबला करेगा जिसने सर की आंखों से काबे के काबे को देखा होगा। लोग अपने अपने मिजाज में रहते हैं। कह रहे हैं ना जी ये सुन्नी कहते हैं हुजूर जिंदा है, होते तो हमें दिखाई क्यों ना देते। तो मैंने कहा सुन भाई, अब तो वो मजार में, वो तो तब नहीं दिखाई दिए तुम्हारे अब्बा को जब अली को बिस्तर पे लेटाया था और तुम्हारे 40 बाप चौखट पे खड़े थे। हुजूर निकल गए, पता ही नहीं चला। कहोगे जी वो काफिर थे, तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं हुजूर काफिरों को नहीं हुजूर मोमिनों को नजर आया करते हैं। यही तो हम कहते हैं। तकलीफ होती है हुजूर की जालियों का ना, यूं जिनके इन मुतव्वे होते हैं ना, मुतव्वे, मैं मुतव्वा नहीं मैं मुतव्वा ही कहता हूँ। वो खड़े होते हैं जालियों पे यूं पैर रखते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। हुजूर का शहर और ये अदब। आला हज़रत क्या कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाला। ये सिगरेट पैर रख के पीते छुट्टी में होते वहां।
वो कहते हैं जी ये बेअदब है। हम बेअदब नहीं, मेरे इमाम से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आला हज़रत ने कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, क्यों ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे वो आग सलामत रहो, वो आग घर से लड़के तो नहीं आए ना, वो आग लगाई। अदब जरूरी होता है। कहते हुजूर दिखाई नहीं देते, दिखाई बात लंबी पड़ जाएगी अगर मैं छेड़ूं तो। मुझे चंद बातें और करनी है। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रज़ा अता किया। मैं कहता हूँ सुने, आज ना चंद किताबें पढ़ के बंदा सोचता मैं जन्नती हूँ, 1000 किताबों का मुसन्निफ, लाखों अशार लिखने वाला, अपने वक्त का मुहद्दिस, मुफक्किर, फकीह, मंतिकी, फलसफी, साइंटिस्ट, जो कहो है, 1000 से ज्यादा किताबें जिसने लिखी और 150 पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, महारत ताम्मा, जानकारी नहीं, महारत ताम्मा है। फल्कियात की कहानी सुने, लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने बदअकीदगी को हवा दी है, बदअकीदगी का बचाव किया है आला हज़रत ने। अल्लाह से कैसा कीदा रखना है ये इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया है। आला हज़रत की बारगाह है, एक फल्कियात का इल्म रखने वाले, नुजूम का इल्म, नुजूम कम मागिर बंदा आके बैठा। आला हज़रत फरमाते हैं सुनो भाई, सुना है तुम्हें अपने इल्म नुजूम पे बड़ी महारत है? कहा जी अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे बताओ बारिश कब होगी? उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने देखा, अपना जायका बनाया और बनाने के बाद देख के कहने लगे जी अभी तो पूरा महीना लगेगा बारिश होने में, इतना टाइम लगेगा बारिश होने में। आपने कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा ये सितारा यहाँ है, ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब बारिश होगी, इसको अपनी जगह छोड़ के यहाँ आना है। आला हज़रत की बारगाह में घड़ी टंगी हुई थी, वो वाली घड़ी जो चलती थी इस तरह हिल करके, हर घंटे में टन जैसी आवाज करती थी, शीशा उसके ऊपर नहीं था। आला हज़रत कहते हैं बताओ बजे कितने हैं? का सरकार 12 बज रहे हैं। का 1 बजने में कितनी देर है? कभी 1 घंटा लगेगा। आपने यूं बड़ी वाली सुई को पकड़ा और घुमा करके लाके मैं फिर वहीं पे रख दिया। कहने लगे बताओ कितने बज गए? का 1 बज गया। कभी तो तुम ये कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा। का जी हजरत आपने उंगली से घुमा दिया है। आला हजरत कहते हैं फिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरा खुदा वो है जो अभी चाहे सितारों की राह बदल देगा, अभी बारिश शुरू हो जाए। कहते माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, इन वलियों का कीड़ा ये माज़अल्लाह खुदा ज़िना भी कर सकता है। ये सिखाएंगे हमें तौहीद। आला हज़रत ने सिखाई, वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये बात करते हैं तौहीद। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं रब चाहे तो अभी सितारों की रविश बदल दे और वो सितारों का मोहताज नहीं, चाहे अभी बारिश हो जाए। तो कहने लगे बात ठीक है लेकिन होनी नहीं। आला पठानी वाली भाई आ गया गुस्सा, ये पठान मौलाना निकले, थोड़े कदम चले थे बारिश शुरू हो गई, उल्टे पैर दौड़े। कहने लगे आपकी करामत से बारिश हो गई। कहने लगे खबरदार, मेरी करामत से नहीं खुदा की कुदरत से बारिश हो गई। आप तो चिपका चिपका के रब करामत है, तुम कहते थे महीने बाद बारिश होगी, रब ने अभी बारिश फरमा दी है। हज़रत अपने वक्त के सबसे बड़े लोग कहते जी मर जा मेरी कब्र से आज पानी पड़वा तो बात कब्र पर रख दिया करना, मैं लेटे लेटे पड़ गया। और बरेली के क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो चोरों की रखवाली है। ये देखो ना, पढ़ो ना, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आगाह की आला हज़रत ने पूरी कौम को, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
5 जाते हैं 4 फिरते हैं। खुदा तरसी ला के दिखाओ किसी के अंदर। खुद कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। सर पकड़ के बैठ गए, फिर रहमतों ने तसल्ली दी, फिर रहमतों ने आके कहा था क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होगा, जब वो गफ्फार है क्या होगा। मेरे अजीज हालात को पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूँ बताओ 1 लाख के मालिक कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70% लोग हाथ उठाते हैं। 70% कि मैं लाखों का मालिक हूं। और अगर मैं पूछूं दीन कितनों के पास है तो 7% हाथ नहीं उठेंगे। वजह यह है मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ पैसों की कहानी सुनाई, हमें कुरान की बातें नहीं बताई गई। काश हमें कुरान की बातें बताई गई होती ना तो 50% ही हम पढ़ने वाले बैठे होते। हमारी कौम की कंडीशन, हमारे पास सच्चाई नहीं है। क्या करें? नेकियों में इजाफा। आपको मैं बताऊं मेरे अजीज, कुरान कितनी अहम चीज है। पढ़ने के आदी बन जाओ कुरान पढ़ने के। कुरान वो किताब है जो कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, पुलसिरात से भी साथ देगा, जन्नत के दरवाजे तक लेके कुरान जाएगा। फरमाया गया जो कुरान पढ़ने का आदी होगा ना, जब कब्र में लोग आखिरी तख्ता लगा के लौटेंगे ना, तो फरिश्ते आके कहेंगे उठाओ इसे, वो आके ना परों में ढांप लेगा और कहेगा सुनो अब तक इसने मेरा साथ दिया गया, आज से मैं इसका साथ देने लग गया। हमारे अब्बा ने क्या कहा, वो देख लेना वो मुखिया की रोटी दिख रही, हाँ अब्बा इसका बाप ठेला लगाता था, 20 सालों में इतनी तरक्की की है, 4 मकान खड़ा है, नीचे होटल बेटे ऐसा करना कि इससे आगे जाओ। जब हमने बच्चों को ये बताया तो हमारे बच्चों ने सोचा कि सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे पैसे बच्चों पे जाहिर भी किया। वो कहा था ना जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ ये गलती हमने की है। हमने बच्चों के सामने सेठ को आते देखा, खड़ा हो बेटे मुखिया आ रहे, खड़ा हो बेटे सेठ साहब आ रहे, 150 बीघे जमीन का मालिक आ रहा है, करोड़ों का बिजनेसमैन आ रहा है, लेकिन जब गरीब आया ना बेटे कुर्सी दे दो इन्हें। हमने गरीब को जलील करके बच्चों को ये दिखाया बेटे दीन कोई चीज नहीं, दौलत सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को ये कहानियां ना सिखाओ। क्या कि अच्छा होता हमने अपने बच्चों को फकीरा धनिया सेठ की कहानी ना सुनाई होती, बचपन में अपने बच्चों को अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाया होता, फारूक आजम की बातें बताई होती, उस्मान गनी की सखावत के किस्से सुनाए होते, हैदर कर्रार की मोहब्बत बताई होती, करबला के शहीदों का दीन से प्यार बताया होता, उनके नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने की बातें बताई होती, तो तेरा मेरा बेटा अमीर होता या ना होता, मोहम्मद का गुलाम पहले बताना। लेकिन जो बताना था वो बताया नहीं बताया था, बताना था वही हमने बता दिया। तो है ना सारे लोग अपने बच्चों को हम गलती करते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ जनाजे आप जाके देते, जनाजे बता देते कि अमीर का जनाजा है क्या। जब भीड़ ज्यादा हो समझ लेना कोई अमीर जा रहा है, और लोग जब कंधा देने से भी बच रहे हो तो समझ लेना कोई गरीब जा रहा है। हुजूर के दीवानों नौजवानों मुस्तफा के आशिकों मेरी बात मान लेना, उस जनाजे को तोड़ के कंधा दिया करो जिस जनाजे को कोई कंधा दे देना। इसलिए कि इसमें जो नेकी की होगी वो छोटी थी।
उसके जनाजे को कांधा दो जिसके जनाजे में कोई ना आए, ताकि कयामत में जब अमल खोले जाएं तो तुम्हारे अमल में लिखा हो मालिक जिसे दुनिया टुकरा रही थी उसे इसने सीने से लगाया था। ये तो जनाजे फैसले कर देते हैं कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला नहीं। अब मैं बात करूं ऊपर से लेकर नीचे तक, पैसे वाला हो या गरीब, बुढ़ापा 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 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कर जवानी में इबादत का के लिए अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं, फिर रुकू भी छोटे पड़ जाते हैं, सजदे भी नाकाम हो जाते। वो करीम है, वो हर उम्र में बख्शेगा, वो रहीम है, वो किसी भी सांस में बख्श सकता है। लेकिन जब जवान तौबा करते हैं ना तो वो फरिश्तों में तज़किरा करता है, वो फख्र करता है। देखो तुम कहते थे ना, तुम कहते थे मालिक इन्हें क्यों पैदा कर रहा है, ये जमीन में फसाद करेंगे, ये खूंरेज़ियां करेंगे, वो देख इतना बड़ा नफ्स होते हुए ना ये पलट के मेरी चौखट पे आ गया। ये अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, फरिश्तों में तज़किरा करता है कि देखो ये पलट आया मेरा बेटा, खुश होता अल्लाह। जवान रब की कुर्बतें नसीब हुआ करती, कुर्बतें अल्लाह वली बना देता जवानी में रोने वाले। मैं अर्ज करने लगा मौत आएगी, क्यों रहे हो? बोल दोगे तो अभी थोड़ी आ जाएगी। कितने लोगों को मरना हाथ उठा के बता देता, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह की मुलाकात मौत से जल्दी मुलाकात करा दी। मुलाकात मांगी मौत नहीं मांगी, मुलाकात तो हो सकती है ना। जब मुलाकात का नाम लिया ना तो उसने दोनों ही उठा दी, फिर मौलाना की कबूल ना हो जाए, तेरी हो ना हो या आमीन कहने वाले बड़े पक्के लोग बैठे। मरना है ना, मरना है, उठाए हाथ। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना आज की रात के सदक़े जब मौत आए तो तेरी ज़ियारत नसीब हो जाए, मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो जाए, तेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह किसी आशिक को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तेरे हरम की हाजिरी नसीब ना हो जाए। खुदा सलामत रखे, है ना? जरा आमीन कह दो यार। आपसे आमीन मैं नहीं जानता तुम में कौन इतना नेक बैठा हो कि उसके मुंह से आमीन निकले, अल्लाह हमारे तकदीरों के फैसले फरमा दे। मैं इस मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता तुम लोग नालायक हो, खराब हो, क्योंकि मुझे क्या मालूम है कौन रातों को उठने वाला है, कौन सजदों में रोने वाला है, कौन रो के रब को मनाने वाला है। कोई तो ऐसा भी तो हो सकता होगा जो एक बार कहता हो या अल्लाह और खुदा की रहमतें उसे आके गोद में उठा लेती हो। ये तो अल्लाह ही जाने ना रात किसकी कैसी गुजरती है, ये तो रब को पता है, हम कौन होते फैसला करने वाले। तो भाई मरना सभी को है ना, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, हमने पैसा कमाया, यहाँ किस चीज का साड़ी वाड़ी ना, ये जो बनारस वगैरह में साड़ी, तो समझ गया जो है ना साड़ी, तो ये काम है पैसे, ठीक है। दौलत हलाल होना बहुत अच्छी चीज है, हराम की हो तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन जानते हो मौलाए कायनात मौला लिया, आप इतना थोड़ा क्यों कमाते हैं कि बस खाने भर का होता है? कहने लगे फिर बोले तो ज्यादा कमा लिया करें। हजरत अली ने कहा था सुनो, दौलत अगर मैंने इकट्ठी की तो दो सूरतें हैं, या तो हराम की होगी या हलाल की होगी। कहने लगे हराम की हुई तो अजाब में जाना है, हलाल की हुई तो हिसाब में जाना है। अली ना हिसाब में पढ़ना चाहता है ना अजाब में पढ़ना चाहता है। मगर ये बहुत बड़े लोगों की बात है, हम तो खैर उतने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन इनका नाम इसलिए लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम, ठीक है, इसलिए नाम लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम आ जाए। मेरे अजीज सुनो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और बुढ़ापे तक पहुंच गए तो जब तक पैसा है तो दोस्त आपके हैं,
बदन में ताकत है तो यार आपके। जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई, जेब का पैसा, बदन की ताकत, न यार तुम्हारे होंगे न औलाद तुम्हारी होगी, फिर वो तन्हाई का सफर बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप एक छोटी सी बात समझ लें, जब आएगा तब समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक जिम्मेदारी के साथ मिसाल दे रहा हूं। मोबाइल, जो लोग मोबाइल रखने के आदी, अपनी भी बात कर, जिनकी आदत हो गई है मोबाइल के बगैर, मोबाइल के साथ वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, और जिनकी आदत वो महफिलों की, वो तन्हाई में नहीं रह सकते। लेकिन बदकिस्मती तो देखो हमारी, जब तक पैसा था यार फोन करके पूछते रहे क्या हाल है, बढ़िया कहीं चले कहीं घूमने, कहा हाँ तो कोई पार्टी में ले गया, कोई दावत में ले गया, किसी ने होटलों पे बैठ कर गप्पे शप्पे लड़ाए, किसी ने कम मौज आ गई, आज बड़े ने काम कर दिया है। लेकिन जिस दिन पैसे चले जाते हैं, मैं आज तक उस बंदे का इंटरव्यू नहीं भूला, 1 करोड़ों का मालिक, अचानक उसके सैकड़ों दोस्त, वो कहता मेरे सैकड़ों दोस्त थे, एक दिन हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, टूटी बिस्तर पे आ गया, खैर तो खैर अपने भी साथ छोड़ के चले गए। वो कहता है कि मेरी बीवी ने जब ये देखा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब नसें डैमेज हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, चंद माह या चंद साल शादी को हुए थे, बीवी ने भी कहा जब तेरे हाथ तक नहीं चल रहे हैं, तेरे निकाह में रहने का फायदा क्या है, कहा वो भी तलाक लेकर चली गई। इंटरव्यू में उसने कहा था कि दोस्त तब तक थे जब तक पैसा था, घर वाले तब तक थे जब तक बदन में ताकत थी, लेकिन कसम खा के कहता हूँ जिस दिन से बेड पे आया हूँ, जब भी आँख खुलती है मेरे पास कोई हो ना हो, मुझे सामने रोज माँ का चेहरा नजर आया करता है। ये माँ बाप होते सारी छोड़ गए, लेकिन मेरी माँ रोज मुझे उठ के नाश्ता कराती है, रोज मेरे सोने तक मेरे पास बैठी रहती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है। आज ताकत है तो तुम्हारी है, आज पैसा है तो तुम्हारी है। अल्लाह अगर उम्र दे, बुढ़ापा आ गया ना, अल्लाह से ये मांगा करो, सिर्फ बेटे ना मांगा। कौन सी औलाद? नेक साले औलाद मांगा करो। कौन सी औलाद? थक गए, मैं 700 कुछ किलोमीटर से चल के आया हूँ, मैं कितना थका हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मैं जहाँ कल था ना, मैंने उनसे कहा था ऐसी सुभान अल्लाह दे दो कि मैं बनारस तक पहुँच जाऊँ। उन्होंने ऐसी सुभान अल्लाह दी कि मैं यहाँ तक बिना थके आ गया। अब आप ऐसी सुभान अल्लाह दें कि मैं कल वाले जलसे तक बिना थके पहुँच जाऊँ। देखिए हमारी थकन मुर्गों से, बकरों से, होटलों से नहीं होती, हमारी थकन महफिल अच्छी और सुभान अल्लाह डट के कह दे तो थकन उतर जाया करती है ना। ये आगे वाले बंदे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, सारे बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मौलाना अली साहब क़िबला, मुफ्ती साहब क़िबला, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जो बैठे हैं तो बैठे, जो खड़े हैं ना इनसे कहूँगा घर जाना ना, माँ के कदम चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर पूरी हुजूर सुनी। खड़े वाले लोग अपने माँ बाप को जाके इसकी मुबारकबाद पेश करेंगे। आप खड़े हो, आपका कमाल नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का कमाल है, तरबियत का कमाल है। तवज्जो है सारे लोगों की। बुढ़ापा अगर अल्लाह ने दिया, दुनिया बड़ी बेवफा है, साथ छोड़ जाती है। कभी देखो जाकर के बूढ़ा बाप बैठा रहता, हम इतने बिजी हैं ना, मोबाइल निकालेंगे तो यूं करते करते घर से निकल जाएंगे, हमें ऑफिस जाना, देर हो रही है, बीवी बच्चों से लड़ते हैं, जल्दी कर नाश्ता लगा, देर हो रही है। बूढ़ा बाप जब लड़ते हुए देखता है ना, तो वो अपना पर्चा दबा के जेब में रख लेता है, नहीं नहीं मेरा बेटा पहले से बिजी है, इसे क्या तकलीफ है, शाम को आएगा ना काम करके फिर बात कर लेंगे। बाप ये इंतजार में रह गया, शाम को बेटा आएगा ना तो फिर बात की जाएगी। ऑफिस से बेटा लौटा, काम से लौटा, मजदूरों का गुस्सा था, चिड़चिड़ापन मिजाज में था, घर में दाखिल हुआ, फोन कान पे लगा था, गाली बोलता हुआ घर में आया, बाप डर के सहम के बैठ गया, नहीं नहीं बेटे की फिर मूड खराब है। बाप फिर भी कुछ ना कह सका, वो तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने मामलात बाहर के बाहर रखा करो, घर में कभी बाहर का गुस्सा ना लाया करो, इसलिए कि बाहर वाले मामलात से ताल्लुक रखते हैं और घर वाले जो हैं ये दिल से ताल्लुकात रखा करते हैं। इनमें से किसी को तेरी मुस्कुराहट की जरूरत होगी, कोई तुझसे बातें करना चाहता होगा, कोई तुझसे चार बातें मुस्कुरा के करना चाहता होगा। घर में आया करो तो गुस्सा करके ना आया करो, चैन में चिड़चिड़ापन लेके ना आया करो, सारे गुस्से, सारे बिजली, सारे झगड़े दरवाजे के बाहर
बाहर छोड़ दिया करो। मैं तो ये कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से भी जब घर में आया करो, अल्लामा बन के नहीं, मुफ्ती बन के नहीं, खतीब बन के नहीं, अदीब बन के नहीं, सारी पगड़ियां चौखट पे छोड़ो। घर में माँ बाप के सामने बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, शेर बन के आया करो, कालुआ भूरा बन के आया करो। खुदा की कसम मैंने तजर्बा किया है, 5 स्टार होटल के सिर्फ बैल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ के कदमों में उसकी जूतियों में बैठने पे आ जाया। कभी बैठा करो उसकी जूतियों में, कभी कदमों में बैठो। और मैं कहता हूँ गारंटी है, कसम खा के कहता हूँ, एक जमाना हो गया हर संडे संडे बीवी को अपने हाथ से लुक़्मे खिला रहे हैं। खाओ ना, आप तो महबूबा हैं। हर इतवार बीवी को कह रहा तुम अपने हाथ से मुझे खिला। चोंच खोल के बैठ गया। कसम खा के बता कितने साल हो गए तूने माँ के हाथ से लुक़्मा नहीं खाया। कहा कभी माँ से अम्मी एक लुक़्मा अपने हाथ से खिला। अब वो लज्जतें नहीं रही जो कभी बचपन में थी, बरकतें नहीं रही। हमने तो डेरे डाल दिए ना तावीज़ों की दुकान पर, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन तावीज़ वालों ने। रही इसीलिए गए, बरकतें पहले नहीं थी। बोलो ठीक है नहीं बोलो तो फिर मैं नहीं कर रहा अगर नहीं बोल रहे। बरकतें थी कि नहीं थी? वजह क्या थी? हमारे घर में तावीज़ लटक रहे थे, डोरी बंधी थी चूल्हे पे। बताओ ना, हमने हैदनामा दबा रखा था चूल्हे में? नहीं। फिर बरकतें क्यों थी? तो सुन प्यारे, बरकतों की वजह सिर्फ ये थी कि हमारी माँ जब रोटी बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा गूंथती थी, और जब आटा गूंथती थी दरवाजे पे परिंदे चू चू करते थे। वो आटे के कुछ गोलियां बना करके पहले परिंदों को खिलाती थी। जब परिंदों का पेट भर जाता था दुआएं दे के उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम हमारे दस्तरखान पर इस बाद में आता था, परिंदे पहले खा जाया करते थे। आज गलियों के कुत्ते भूखे हैं, कोई आधी रोटी डालने के लिए तैयार नहीं। हम इतने एडवांस हो गए हैं कि बचे खाने को फ्रिज में रख के सड़ा करके 4 दिन के बाद कूड़े पे फेंक देते हैं। क्या चला जाएगा अगर बचा खाना कुत्तों के मुंह में चला जाए? परिंदे खा ले, उसे सड़ा मत, अल्लाह की मखलूक को खिला दे। अगर तू फ्रिज में रखेगा सड़ के गंदगी बनेगा, अल्लाह की मखलूक खाएगी, वो रिस्क तेरे उसके हलक से उतरेगा, तू अपन के अर्शों पे चला जाएगा। तुझे क्या पता बरकतें कहां से आती हैं? खुदा की कसम तुम मखलूक को खिलाया करो, खुदा तुम्हारी नस्लों को खिलाता रहा। हो क्या गया? शुक्रिया। हाँ बेटा मालूम है कई लोगों ने फरमाइश की है, वो भी सजरा भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। मुझे मालूम है फरमाइश है तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे की थी, मगर मैं क्या करूं? अगर मैं सिर्फ वाकयात की फरमाइश में सुनाता तो अपनी बात नहीं कह पाता। आज जो जरूरी बात है वो कह के जा रहा हूं, वो कह के जा रहा हूं। रिस्क में बरकत करनी है बस, मगर हाँ एक फरमाइश मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह हुजूर का शजरा पढ़ने की, वो मैं अपने आखिर में इंशाअल्लाह पढ़ दूंगा। मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है, समझ गए? बस मैं कह दूं इंशाअल्लाह करेंगे ये काम, परिंदों को खिलाएंगे। गर्मी आ रही है, छत पे पानी रखना, छत पे दाना रखना। हाँ मखलूक खाएगी, दुआएं दे के उड़ेगी, उनकी दुआएं रोजी में बरकत कर देंगी। ठीक है ना? तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था माँ बाप के लिए वक्त नहीं हमारे पास, इन्हें वक्त दिया करो। ये जब अकेले हो जाते हैं अकेले तो दोस्त इसलिए मुंह नहीं लगाते क्योंकि कुछ है नहीं पास, औलाद इसलिए मुंह नहीं लगाती कि बूढ़ा हो गया। कई बार ना बहू बड़ी बड़ी खराब आ रही है तो है, कह रहे तरक्की याफ्ता दौर है, मेरी बहू MBBS है, मेरी बहू BUMS है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं उस तालीम को ठोकर मारता हूँ जो इंसान को इंसान ना बना सके। ठोकर मार और ये इंसान खुद से दिखाता है कि उसने सीखा क्या। चलन बता देते कि पाला गया है या परवरिश भी की गई है, किरदार बताते हैं, हालात बताते हैं, हमारे रवैये बताएंगे इन बातों को, हमारे रवैये बताएंगे। घर का बूढ़ा हो, एक बात बताओ, एक कहावत है पूत से ज्यादा पोता प्यारा, कहते नहीं है? इधर भी बोलते हैं ना, अगर कुछ भी बोलते होंगे लेकिन बेटे का बेटा जो है ना दादा को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। पूत से पोता प्यारा क्यों होता है उसकी वजह जानते हैं? बड़े बड़े दानिश्वराने कौम ने कहा है कि पूत से पोता इसलिए प्यारा होता है क्योंकि दादा को अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है।
वो इसलिए पोते से प्यार करते हैं क्योंकि पोते में उन्हें बेटे का बचपन दिखता है, इसलिए वो खिलाते। तो जो ज्यादा काबिल बहुएं होती है ना, उठाया गोद से छीना, फटाक लेके चले। बूढ़ा एक खिलौना तो पोता ही था ना, उसको भी गोद से छीना ना, तो दिल पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कहाँ ले जा रही है? वो बच्चे को तमाचा मार के कहती है पागल, पता नहीं है अब ये बूढ़े हो गए, इनके पास बैठे कब बीमारी लग जाएगी। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन सांसें रुक गई थी। बाप उस दिन नहीं मरा जब डॉक्टरों ने कहा था धड़कने बंद है। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के झूठे गिलास को धो के पानी पिया था। उसी दिन बाप मर गया था जब बेटे ने बाप के गिलास को पिया, बाप ने पानी, फिर बेटे ने धो के उसको फिर उसमें पानी पिया। बाप सोचता रह गया, एक दिन वो था मैं लुक में चबा के खिलाता था, मेरे थूक के लुक में इसने खाए, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई, मेरे झूठे बर्तन को धो के पी रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहन बेटियों से जाके कह देना, बच्चे दादा की गोद में बैठ करके बीमार नहीं होते हैं। आज जो नस्लें वीरान और बर्बाद हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने इन नस्लों को बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का वक्त नहीं दिया, बड़ों के पास नहीं बिठाया। किताबों का इल्म 14 साल में आता है, लेकिन तजर्बा 70 साल में आता है। अगर ये चाहते हो कि 14 साल के बच्चे में 70 साल का तजर्बा आए, इन्हें दादा की गोद में डाल दो, खुदा की कसम बीमारियां नहीं लगेंगी। अल्लाह इसकी गोद की बरकत से इसे इंसान भी बना देगा, बीमारी से शिफा भी अता फरमाएगा। मुझे एक बात बता दो, आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात करने लगा हूं। जाओ जाके बहनों से कह देना, आखिरी बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आखिरी बात कहने लगा हूं, मेरे अजीज मुझे बताओ, बीमारियां आज ज्यादा या कल ज्यादा? सारे बोले, सारे बोले, आज ज्यादा या कल ज्यादा थी? क्यों? आज तो सेफ्टी बहुत है, प्लेट यूज एंड थ्रो, गिलास डिस्पोजल, एक गिलास में दूसरा बंदा। क्यों? क्योंकि अब जो साइंस पहुंची है ना, साइंस कह रही है किसी का झूठा खाने में बीमार हो जाते हैं। मगर मुझे बताओ, आज तो चलो कोई झूठा नहीं खा रहा है, 4 भाई हैं, 4 अलग प्लेट लेके बैठे, गिलास लगे हैं। इस साइंस ने घरों में दीवारें खड़ी कर दी। मैं कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम आज देख रहे हैं, हम एहतियात से खा रहे, सबके गिलास अलग, सबकी प्लेटें अलग, लेकिन ब्रेन ट्यूमर कसरत के साथ है, ब्लड कैंसर कसरत के साथ है, किडनी फेलियर कसरत के साथ है, लीवर अटैक कसरत के साथ है, ब्रेन हेमरेज कसरत के साथ है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि इलाज हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी गुजरा है, हमने वो दौर देखा है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल पहले पलट के चलो, कल जब माएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 4 भाई 3 बहनें होते थे, 7 मेंबर घर में होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना लौट देती थी और एक दस्तरखान पर रख देती थी। 4 भाई भी बैठे हैं, 3 बहनें बैठी हुई हैं, सब बिस्मिल्लाह करके हाथ डाल रहे हैं, किसी की उंगली किसी से टकरा रही है, किसी का हाथ किसी से लग रहा है, सब गोल घेरा बना के बैठे हैं, एक बर्तन में परिवार बैठ के खा रहा है। लेकिन जानते हो वो चूल्हे पर बैठी हुई माँ कभी छोटे का चेहरा देखती है, कहती अल्लाह मेरी नस्लों को सलामत रखना, कभी बड़े को देख के कहती थी अल्लाह इसकी औलाद फूलती फलती रखे, कभी बेटी का चेहरा देख के कहती थी अल्लाह बेटी को खुशियां देना। खुदा की कसम एक बर्तन में खाया करते थे और माँ 70 दुआएं दिया करती थी। आज वजह ये हो गई है, 7 भाइयों के 7 बर्तन है, 7 बहनों की 7 प्लेटें हैं, अलग अलग बर्तनों में खाने वाले आज बीमारियों के शिकार इसलिए हो रहे हैं। बर्तन तो अलग है, लेकिन दुआ देने वाली मां नहीं है, दुआ उसे नवाजने वाले आज बुजुर्ग नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी प्यार कायम कर लो, न बीमारियां रहेंगी न मुसीबतें रहेंगी। मोहब्बत करना तेरा काम है, रिस्क में बरकत देना ये खुदा का काम है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, आपस में प्यार बांटो, कभी माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, कभी इनसे कुछ सुना करो। कहते दिल नहीं लगता जी, वो अब्बा ना बड़ा सख्त है, डांट देता है, वो भाई बाप बाप होता है,
बाप सूरज की तरह, और सूरज की फितरत है गर्म होना। क्या है? सूरज कभी ठंडा देखा है? और चांद, चांद, सुभान अल्लाह, चांद, सूरज, बाप सूरज की तरह है, माँ चांद की तरह। सूरज गर्म होता है, चांद ठंडा होता है। चांद की चांदनी लगाती है, लेकिन अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। ये क्लियर बात। बाप सूरज की तरह कभी रात को बैठ के कंधे दबाओ, कहा अब्बा थक गया होगा ना, तूने मेरे लिए 40 साल मजदूरी की है, मैं जवान हो गया हूँ, अब तू लेट, तेरा बेटा अब तेरा बोझ उठाएगा। कहा करो उनसे बैठ करके। लेकिन अफसोस, जब से बीवी आई हमने बाप की सुननी बंद कर दी। वो दवा नहीं मंगा सकता, वो हमसे खर्चे के लिए बात करे ना तो हमारे लहजे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे लिए कमाऊं, खुदा की कसम अगर इसने ना तेरे लिए ना खर्च किया होता ना आज ये अपने वक्त का करोड़पति होता। जिसे दौलत का फंड दिखाते हो ना, इससे कहते हो ये मेरा है, अगर इसने मेरा कहते बचाया होता ना, कुछ पे ना लगाया होता, और वो अपने वक्त का सेठ होता। उसने सिर्फ इसलिए बंद लगे कपड़े पहने ताकि मेरे बेटे के कंधे पे इसका, ताकि मेरे बेटे की जेब में कलम लग सके। उसने इसलिए पहने पैबंद लगे कपड़े ताकि वो धूप में रहे तो तू ठंड में रह सके। आज क्या हमारे पास वक्त नहीं। याद रखो, जब अपने भी मुंह मोड़ जाए और बाप से औलाद बात नहीं करती ना, कभी मैंने कई बापों को देखा कहते मौलाना हम तो दीवारों से बात करते। कहा कि उनका आदत थी बचपन से बेटे का नाम लेने की, किसी का नाम आ जाए ना बुरा ना मानना। वो कहते हमारा जी चाहता, हम कहें नहीं मेरी बात सुन, नहीं बेटे ऐसा है, फहीम बेटे पे ऐसा है, अब्दुल कादिर बेटे ऐसा है, अब्दुल रऊफ बेटे ऐसा है। कहते बेटा मुंह नहीं लगाता, हम दीवारों से पकड़ पकड़ के बेटा बेटा कह के बात करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता 1000 तस्बीह गले में लटका लो, करोड़ों सजदे मत्थे में ले लो, एक सजदा कबूल नहीं करने वाला है। आपको इतना देना कि वो दीवारों से बातें करने लग जाएं, तुम अगर अपने लिए हो गए। माँ बाप को इतना वक्त देना, उनसे ज्यादा नहीं, आधा घंटा सुबह बैठ के बात कर लिया करो, 10 मिनट शाम में बैठ के बात कर लिया करो। तेरा चला क्या जाएगा? ऑफिस जाके काम पे जाके फोन करके कहता बेगम खाया कि नहीं खाया। कभी एक बार माँ से भी पूछना अम्मी तुझे गर्म रोटी मिली कि नहीं मिली है। अब्बा बता तू कह रहा था तेरे दाढ़ों में दर्द है, तुझे रोटी ताजा दी गई कि नहीं दी गई। एक बार बाप से भी तो पूछ लिया करो। हम सबको वक्त देते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते हैं। याद रखिए ये दौर सबके आगे आएगा। अगर औलाद ने बेवफाई की, तुम्हारा जी चाहेगा किसी से बात करो और कोई मुंह लगाने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हें याद आए कि जाएं तो कहां जाएं, तो खुदा की कसम फिर तुम्हें रब का कुरान आवाज देगा। अगर तुमने कुरान पढ़ा है वो कहेगा सुन, अगर तेरी औलाद तुझसे बातें करती है तो कोई बात नहीं, नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं। अगर नहीं करती है आ मुझे खोल, मैं तुझसे बातें करूंगा। खुदा की कसम जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, बुढ़ापे में उन्हें कुरान मुंह लगाया करता है, उन्हें कुरान सीने से लगाया करता है। गलत नहीं कह रहा हूँ, जाके मस्जिदों में देखो जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सारे बूढ़े मिलेंगे, जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सफेद बालों वाले हैं। वजह ये है जिनसे कोई प्यार नहीं करता उनसे रब का कुरान प्यार किया करता। इससे पहले कि औलाद साथ छोड़े, उससे पहले दोस्त साथ छोड़े, तुम रब के कुरान से दोस्ती कर लो। दुनिया छोड़ भी जाए, भाड़ में जाए, जब दिल न लगे कुरान खोल के बैठ जाना। हुजूर मेराज से आए, मालिक मैं जा रहा हूँ, मुझे तो तूने ज़ियारत दे दी, उम्मत को क्या तोहफा है? कहा फिर का उम्मत कहेगी हम भी देखना चाहते हैं। मालिक मैं क्या कहूँगा? फरमाया फुल्ले नमाज का तोहफा ले जा, नमाज का तोहफा। मालिक इसमें क्या कहना? उनसे कहना कि जब वो मुझे देखना चाहे ना तो नियत बांध के मुसल्ले पे खड़े हो जाया करे, मुझे देखने वाली तसल्ली हासिल हो जाया करेगी। हुजूर ने कहा मालिक अगर वो बात करने की बात करने लगे तो हमें बात करनी है रब से, फिर कहना मेरा कुरान खोल लिया करे। जब वो कुरान पढ़ेंगे तो मुझसे बात करने वाली नजर महसूस हो जाएगी। तो तुम्हारा हमारा रब बड़ा करीम है, हमें पलट के रब की चौखट पे जाना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, पढ़ेंगे जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बीघे भर जमीनें छोड़ी, प्लॉट छोड़े, करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान छोड़ा है। ये याद रखना, वो सबसे कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। वरना याद रखना मिट्टी डाल के यार पलट के नहीं देखते, बख्शवाने का ठेका किसी के पास नहीं है। एक बेटा कम से कम कुरान पढ़ा लो ताकि वो कहीं भी बैठ के कुरान पढ़े, उसकी कुरान की तिलावत के सदक़े में अल्लाह ठंडी हवाओं के झोंके तेरी कब्रों में अता फरमा दे।
तुम्हारा गरीब बेटा भी अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह दीन बच्चों को, पढ़ाएंगे मदरसे में इंशाअल्लाह, अपने इदारे मजबूत करेंगे। साड़ियां बने ना बने, बेटा ये साइकिल जरूर बनना चाहिए। हमारे शरीफ का एक नारा, आधी रोटी खाएंगे, सलामत रहे मेरे भाई यार, जो बोल गए अल्लाह ने सलामत रखे। आधी रोटी खाएंगे, सारे बोलते तो अच्छा लगता, बाकी तुम्हारा अपना मुंह, क्या पता इसका बिल ज्यादा जाता हो। कतई ना बोलिए अगर बिल अदा नहीं हो रहा हो तो। आधी रोटी खाएंगे, ये नारा कीजिए, खुद कम खा लो, अपने बच्चों को तालीम दो, क्योंकि अब लड़ाई लट बम बारूद की नहीं, अब लड़ाई कलम की। जो कौम काबिल होगी वो कौम हाकिम होगी, और जो कौम जाहिल होगी वो कौम नालियां साफ करेगी। फैसला आपको करना है, हुकूमत करनी है या नालियां साफ करनी है, हमारा काम बता के चल दिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ोगे, कलम कलम, गालियां हमारा काम है, झगड़ा झगड़ा जिसमें इक़रा पहली आयत नाज़िल हुई, आज उसकी उम्मत सबसे जाहिल नज़र आ रही है। पढ़ें इंशाअल्लाह, इससे हुजूर भी राजी होंगे। हुजूर तभी राजी होंगे जब दुनिया के साथ साथ दीन भी हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है ना। जिनकी उम्रें निकल गई है ना पढ़ाई की, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हालात से मजबूर हैं, जरूरतें, तो वो काम करें कि जो पढ़ना चाहते हैं उनकी तालीम में मदद करेंगे इंशाअल्लाह, मदद करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, परदेस आना जाना सभी के साथ रहता, हाथ से पहले कम होते थे, अब कसरत से होते हैं। बहुत सारी बातें हम नहीं कह पाएंगे आपसे, वक्त बहुत कम है, लेकिन इतना इशारा तक बता के जाएंगे। अब हाथ से बढ़ गए हैं तो इसलिए आप सेफ्टी बढ़ा दीजिए, और सेफ्टी बढ़ाने का तरीका ये नहीं तमंचे लेके चलो, लठियां लेके चलो, ये करना है अपने पीछे दुआएं करने वाले लोग रखने हैं। और वो कब होंगे? जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को दीन में मजबूत करेंगे, हाथ ना भी उठेंगे, अल्लाह उसके लुक्मों की हिफाजत फरमाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। रमजान आ रहा है, रोजों का एहतराम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। ऐसी तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना, वेलकम करना रमजान का कि खुदा की रहमत राजी हो जाए, एक रोजा न छूटने पाए। याद रखिएगा, रमजान का फर्ज रोजा एक भी छूट गया, उसके बदले में 1 लाख आखिरी सांस तक रोजे रखते रहो, उतना सवाब फिर भी नहीं मिलेगा जितना सवाब अल्लाह एक फर्ज रोजे में अता फरमाता है। रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका आएगा तो फिर रोजे की फजीलत, इफ्तार की फजीलत सब पे बात हो जाएगी। मैंने आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल गया, शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना फी सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। भी बनाया, यही वजह है फजर के बाद मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं वही बोले, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे सलामत रहे, सैयदी आला हजरत पे। ऑपरेटर साहब अभी से आवाज दे दें, थोड़ी सी गूंज दे दें इसको। मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं, मेरे कई नौजवान भाइयों ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखें जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं और हाथ मेरा उठे तो आपको क्या बोलना है? बोलेंगे आज मेरा इशारा समझ जाना, मौलवी दाद दे रहे हैं, मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहो तो उसी बीच में सांस ले है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेगी। आप बड़ा करीम है, वो सिर्फ आपको नहीं, वो चाहेगा तो फिर हमें भी नेकी फरमाएगा, है ना। अब जरा आखिर में ये खड़े वाले भाई बोलते हैं, सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश
बोल सकते हैं जोर से? बोले मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात कर रहा हूं। बोलो जरा आगे वाले मार्केट 2 करोड़ की हो जाएगी। ड्राइवर तभी चल पाता जब तक वाला सो ना रहा। अगर कंडक्टर सो जाए तो ड्राइवर कंदी में लेके चला जाता है। तो गाड़ी कंदी में जानी है कि मदीने जानी है? तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे जी मजा। अब आप ना भी कहोगे ना तब भी सजरा हो ही जाएगा। इधर वालों कसम से बोलना मत, ताकि अम्मा पूछ न ले गला गला गला। आपसे मैं कहता हूँ इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। माँ पूछे आवाज में क्या हुआ, कहना माँ किसी ने पैसा दिया, किसी ने वक्त दिया, मैं हुजूर के नाम पे आवाज उठा गया। ठीक है भैया, पैसे देना मतलब मेरे भैया सुभान अल्लाह कह दिया। ठीक है ना? कहना सुभान अल्लाह। बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहाद, जुलहाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदिर, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरहबा 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, कभी उठ के कभी सो के रब को मनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे अपने बड़ों का एहतराम करें। बेटियों से आखिर में कहना चाहूंगा, मेरी बहन पर्दा करना, पर्दा करना। तू सिर्फ किसी की बेटी नहीं, खानदान का वकार है तू, नस्ल की इज्जत है तू, तू अच्छी होगी नस्ल अच्छी हो जाएगी। बस जिंदगी में